हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे थे। यूनिट 6 में हमने जस्ट स्टार्ट ही की थी डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। कल हमने पढ़ा था कि हम बच्चों में कैसे क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हमने वो रणवीर और दीपिका वाला एग्जाम्पल लिया था, है ना, और कोई एग्जाम्पल का मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है। तो क्या अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़, ये स्ट्रैटेजी में आती हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। चलिए तो फटाफट से आ जाते हैं और समझते हैं। देखिए, दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ बोले तो गतिविधि, है ना, क्या गतिविधि जो भी हम बच्चों को स्कूल में कराते हैं, ठीक है, वो सब गतिविधि में ही आता है। तो क्या है, दो होती हैं, एक स्कोलेस्टिक, एक को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक बोले तो शैक्षिक, ऐसी गतिविधि जो शिक्षा से रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी क्या आ जाएंगी, वो सारी आपकी स्कोलेस्टिक हो जाएंगी। को स्कोलेस्टिक होता है ये होता है पाठ्य सहगामी, और ये होता है पाठ्यचर्या वाली, और ये होता है पाठ्य सहगामी, ठीक है। मतलब को स्कोलेस्टिक का आप ऐसे समझ लीजिए, वो सारी एक्टिविटीज़ जो शिक्षा से हटके हैं लेकिन हम स्कूल में कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे हम बच्चे का ना, और जो एस्पेक्ट बचा है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, जो एस्पेक्ट बचा है उसको भी कवर करते हैं। जैसे कि बच्चे के अंदर डिबेट बोलने की क्षमता है, स्पीच बोलने की क्षमता है, एग्जीबिशन है, साइंस में कितना है, डिसिप्लिन है, पंचुअल है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग को रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो एक तरफ तो हमारा क्या लिखा होता है, हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, सब्जेक्ट लिखे होते हैं, है ना, उसमें नंबर लिखे होते हैं कि यूटी में इतने आए, फिर उसमें इतने आए फाइनल में, ठीक है, दोनों का कंबाइंड भी लिखा होता है। दूसरे जब आप राइट हैंड साइड पे देखते हो तो वहाँ पे ना कुछ टीचर्स कुछ लिख के देती है, ठीक है, और साइड में ना आपको ग्रेड मिले होते हैं, है ना। कुछ उन्होंने पैरामीटर बनाए होते हैं, उसमें वो ग्रेड देते थे, जैसे ओबीडियंट तो उन्होंने ग्रेड दे दिया, है ना, तो और दूसरा पंक्चुअलिटी, उस पर ग्रेड दे दिया, ठीक है। फिर दे दिया जो हमारा सोशली, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम जितनी, जैसे देखिए आप स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आए दिन। कभी रंगोली मेकिंग होता है ना, कभी क्या हो जाता है, ये इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन हो जाता है ना। ये स्कूल में 4 या 5 जितने भी हाउस में स्कूल के बच्चों को डिवाइड किया गया होता है, उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन हो जाता है। जैसे केवी में रमन, शिवाजी, है ना, तो क्या है, फिर इनका कॉम्पिटिशन होता है, फिर इनमें से बच्चों को निकाला जाए। तो जो ये पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें बच गई हैं, ठीक है, उसमें बच्चे का क्या डेवलपमेंट है, वो सारा आएगा को स्कोलेस्टिक में। इसको हम कह सकते हैं को करिकुलर, मतलब पाठ्य सहगामी, और ये होता है पाठ्यगामी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ फिर भी, पाठ्य सहगामी, ठीक है, ये होती हैं पाठ्य सहगामी, और ये है पाठ्यचर्या से रिलेटेड, पाठ्यगामी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब इसमें आ जाएंगे। और इसमें हमारा ओवरऑल जितनी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगी। अब आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसको मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं, है ना। देखिए, हिंदी में भी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश में याद कीजिए, क्योंकि पेपर में इंग्लिश का नाम इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन अगर उसका हिंदी में नाम है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग को कॉइन किया था एलेक्स ओसबॉर्न ने, ठीक है, एलेक्स ओसबॉर्न ने, ठीक है। अब एक बात सोचिए कि ये जब यूपी टेट का अभी जो पेपर हुआ था ना, जो आउट हुआ था, है ना, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने कॉइन की थी। तो याद रखिएगा, एलेक्स ओसबॉर्न ने। ये जिन जिन लोगों ने ये जो चीज़ें कॉइन की है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं पेपर में। इन्होंने क्या बताया, ही स्टडी हाउ पीपल थिंक, उन्होंने इस बारे में स्टडी की। वो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो ये पढ़ रहे थे कि लोग कैसे सोचते हैं, है ना। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट अवर थिंकिंग जस्ट बिफोर द आइडिया बॉर्न। जैसे ही हमारे अंदर कोई आइडिया आता है ना, तो हम उसका इवेल्युएशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे अबॉर्ट कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको लगता है लोग क्या कहेंगे, है ना, एक वो टर्म है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये सब इन्होंने बताया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे दिमाग में अगर कोई भी आइडिया आ रहा है, ठीक है, उसका हम इवेल्यूशन स्टार्ट जस्ट तभी कर देंगे, लेकिन हम उसे तुरंत अबॉर्ट कर देंगे
क्यों? क्योंकि वो 4 लोग क्या कहेंगे। अब वो 4 लोग कौन है हमें आज तक नहीं पता, ठीक है। तो क्या होता है यार, देखो अगर कोई आइडिया आ रहा है ना, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है लोग क्या कहेंगे, आपको जो करना है आप वो करो। अरे लोगों का तो काम है कहना, ठीक है। आप लोगों के जो मन में है आपको वो करना चाहिए, जिस चीज़ में आपका दिल लगे आपको वो करना चाहिए। इंसान को खुश रहना चाहिए, ठीक है। लोगों के बारे में सोचोगे तो भाई साहब खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अपनी फ़िलॉसफी झाड़ दी, ठीक है। तो फिलहाल एलेक्स ओसबॉर्न पे आ जाते हैं। एलेक्स ओसबॉर्न ने क्या कहा था कि हम लोग जिस बारे में सोचते हैं, जो हमारा आइडिया आता है, हम उसे अबॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसे छोड़ देते हैं अब आइडिया को। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, है ना, भाई क्या कहेगी, बहन क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो बस इसीलिए जो आइडिया आता है उसको क्या कर देते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन भाई साहब खुद की सुननी चाहिए, ठीक है, मन की सुननी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने थिंकिंग को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला है आइडिएशन और दूसरा है इवैल्यूएशन, ठीक है। ये नीचे थोड़ा लिखने में ना राइटिंग थोड़ी ऐसी सी आ जाती है, तो मैं अभी रब करके दोबारा से समझा दूंगी ये क्या है, आइडिएशन और इवैल्यूएशन स्टेज, ठीक है। अभी आपको बताती हूँ, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि एलेक्स ओसबॉर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्कोलेस्टिक यानी पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रिया, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो चीज़ बच जाती हैं बच्चों का आस्पेक्ट, डिबेट, स्पीच, एग्जीबिशन, ये सब इसमें आ जाएगा। एलेक्स ओसबॉर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग, लोग सोचेंगे, ये सब उन्होंने बोला था, ठीक है। उन्होंने लोगों के कि हम लोग क्या सोचते हैं इस पर स्टडी किया था, बताया था कि जैसे ही हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो हम उसे इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो 4 लोग क्या कहेंगे। भाई साहब वो 4 लोग अभी तक किसी को दिखाई नहीं देते कि वो 4 लोग हैं कौन, ठीक है। जो अपने मन में आए वही करना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, अरे चिल मारो, अपने से मतलब रखो, ठीक है। थोड़ा सेल्फिश बनो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। 2 स्टेजेस थी, एक थी आइडिएशन स्टेज और दूसरी थी इवैल्यूएशन स्टेज, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या थी। देखिए आइडिएशन स्टेज को उन्होंने बोला था ग्रीन लाइट, ठीक है, और इवैल्यूएशन स्टेज को बोला था उन्होंने रेड लाइट, ठीक है। आइडिएशन स्टेज को ना 4 भागों में डिवाइड किया था और इवैल्यूएशन को नहीं। इवैल्यूएशन तो जस्ट लाइक मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है मूल्यांकन, ठीक है। अब आइडिएशन स्टेज देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला है फ्री वेलमिंग इज एम्फोसाइज्ड, मतलब कि जो कोई भी आइडिया आ रहा है आपके पास, फनी है, कॉस्टली है, क्रेजी है, कैसा भी आइडिया आ रहा है भैया बोलो, ठीक है, शांत नहीं रहो। जैसा कि कोई भी आइडिया आ रहा है आपको बोलना है। आप ये परवाह मत करो कि ये तो बड़ा फ़नी है, लोग हंसेंगे, है ना, या ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है, या ये बहुत क्रेजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आइडिया आ रहा है आप बोलो, एक्सप्रेस करो। सेकेंड है क्रिटिसिज्म इज अवॉइडेड, मतलब आपको किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है और आपको खुद को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म और अदर इज़ नॉट परमिटेड, मतलब आपको क्या है, ना तो खुद को क्रिटिसाइज करना है और ना ही दूसरे आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ए भाई तूने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं होना है ना, क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है ना, ठीक है। अपने जो आपका है, जैसे कि वो अभी एक इंस्टाग्राम की रील नहीं चल रही थी ना, वो शहनाज बोलती है कि मैं पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, तो वो क्या है, अपने आप को क्या कर रही है, खुद अपनी तारीफ खुद कर रही है ना। तो क्या है, वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही। अब कुछ लोग होते हैं जो खुद को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, यार क्या ही कर दिया मैंने, अब क्या होगा, है ना, ये आइडिया तो एकदम बकवास है। नहीं, आपका जो भी आइडिया है उसको क्रिटिसिज्म को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, ठीक है। आलोचनाएं लेनी ही नहीं है, आलोचना होनी ही नहीं चाहिए। थर्ड है क्वालिटी बीट्स क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे, ठीक है, उतने बेटर चांस है कि बेस्ट आइडिया निकल पाए, ठीक है। एक वो होता नहीं है कि भरते रहो, एंड में इकट्ठा करके देखेंगे कि बेस्ट क्या है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आइडिया आपके पास आने हैं सबको आने दो, ठीक है, ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है। और फिर उसमें से हम छांट लेंगे कि बेस्ट वाला आइडिया कौन सा है। जैसे कि आप लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब कभी हम शादी पार्टी में जाते हैं, है ना, तो अगर अपनी फ्रेंड को फ़ोन दे देते हैं कैमरा, तो कहते हैं भाई तू खींचती रह फोटो, मैं पोस्ट देती रहूँगी, जो अच्छा होगा उसको डीपी बना लेंगे, ठीक है। क्या है, इसी से याद रख लो, जितने ज़्यादा आइडियाज़ आपके आते रहेंगे उसमें से हम छांट लेंगे बेस्ट वन कौन सा है। ऐसे ही हम फोटो में क्या करते हैं, बेस्ट वन छांट लेते हैं कि हम उसे अपनी डीपी बना लेते हैं। भाई इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, सबकी डीपी वही लगी रहती है। तो क्या है, हम कहते नहीं है कि सबसे ज़्यादा खींचती रहो, मैं पोस्ट बनाती रहूँगी, ये वही है। फिर है किक इज अलाउड। इसका मतलब आप स्वतंत्र हो कि आप लोगों के आइडिया से अपने आइडिया को क्या कर लो, कंबाइन कर लो, ठीक है। मान लो आपने
एक आइडिया दिया और आपके फ्रेंड ने दूसरा आइडिया दिया, अब दोनों ही अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। हाँ यार तू ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, दोनों कर लेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप अपने आइडिया को दूसरे के आइडिया से क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आइडिएशन स्टेज। फटाफट से एक बार रिवाइज, अच्छा चलो इवैल्यूएशन पढ़ा के रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। अब इवैल्यूएशन स्टेज क्या थी, रेड लाइट। अच्छा ग्रीन लाइट रेड लाइट से वो याद आता होगा ना आपको, वो स्क्विड गेम एक वेब सीरीज आई थी ना, उसमें गेम था, तो उसी से याद रख लीजिएगा, ग्रीन लाइट रेड लाइट बोले तो आइडिएशन और इवैल्यूएशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 6 से 8 लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड के या बच्चे, उनको एक सर्कल में बिठा दिया था और बोला था कि बोलो जो बोलना है, मतलब जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उससे बोलो। तो लोग अपने अपने आइडिया बोलने लगे थे और उनको पता नहीं था कि उनके आइडिया क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहे हैं उनको आइडिया, उनको ये पता नहीं था, मतलब ये उनके नॉलेज में नहीं था। वरना तो देखो क्या होता है कि अगर हमें पता चलता है कि कोई हमें जज कर रहा है तो हम आराम से काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, शादी में जब भी जाओ आप खाना खा रहे हो, इतने में आप आराम से मज़े से लपेट रहे हो, ठीक है, इतने में आपके पास आ जाए वो वीडियोग्राफर, तो भाई साहब आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप आराम से हल्के हल्के खाओगे, है ना, ऐसे ही समझ लो, क्योंकि उस समय आपको पता चल रहा है कि ये हमारी वीडियो में, उनकी वीडियो में, शादी की वीडियो में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को लोगों को बताना नहीं है, जो भी वो आइडिया दे रहे हो आराम से दे, जो मन में आ रहा है वो बोले, लेकिन उनके आइडिया क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये स्टेज हो गई। इसके बाद इवैल्यूएशन स्टेज में देखो क्या होता है, जो कुछ पार्टिसिपेंट है, यानी ये जो 6, 7, 8 लोग थे, इनमें से आपने कुछ को उठाया और जो ऑफिसर्स थे उनको उठाया, वो लोग जो रिकॉर्डेड आइडिया थे, जो आप लोगों ने जो भी बोला था उसको सुनेंगे, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंटेड, मतलब कौन सा आइडिया इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके व्यू से उनमें क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। फिर वो ये देखेंगे कि बहुत सारे आइडिया एकदम नॉवेल है, मतलब नए हैं, मतलब कुछ आइडिया तो ऐसे है जिसने कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, है ना, कुछ आइडिया तो ऐसे है जिसमें कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक मूवी थी हंसी तो फंसी, उसमें वो एक एंड में जाता है ना, ये सिद्धार्थ कपूर किसी के पास और उसको आईपीएल का एक बताता है कि क्या हो कि आईपीएल में मतलब जो फील्ड हो वो रोटेट करने लगे, एम्पायर उड़ के वो करे और जो फील्डर्स हो वो भी उड़ के कैच पकड़े, है ना। तो ये क्या था, ये कोई सोच सकता है, नहीं। तो ये क्या है, कुछ ऐसे ही आइडिया वो लोग सोचेंगे, बताएंगे कि जो नॉवेल है, जो अभी तक किसी ने सोचे नहीं है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 2 स्टेजेस थी, आइडिएशन और इवैल्यूएशन। आइडिएशन के 4 पार्ट थे, ठीक है, कैसे याद रखोगे 4 पार्ट थे, IDEA 4 ही है, ठीक है, IDEA, आइडिया में भी तो 4 ही है, ठीक है। पहला है कि जो भी आइडिया आ रहा है, कैसा भी आइडिया है, फनी, क्रेजी, कॉस्टली, है ना, एकदम सैड वाला, जो भी है उसे एक्सप्रेस करो, बोलो, अपने मन में नहीं रखने का, बोलने का, बोलने से सब होता है ना, ठीक है, वो करो। दूसरा है क्रिटिसिज्म इज अवॉइडेड, बाहर में जाए दुनिया, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपको खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है, आप बेस्ट हो और आप हो, ठीक है, कोई नहीं है आपसे टक्कर लेने वाला, ओके। नेक्स्ट है, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा बेटर चांस होगा किसका, आइडिया का। वो वाला एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, वो फोटो वाला कि खींचते जा खींचते जा खींचते जा, मैं पोज बनाते जा रही, बेस्ट वन को हम डीपी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि आप अपने आइडिया को अपने दोस्त के आइडिया को या किसी के भी आइडिया से क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। इवैल्यूएशन, रेड लाइट में क्या था, पहले तो इन्होंने यही ले लिया था कि लोगों को 6-8 लोगों को बिठाया जाएगा, है ना, सर्कल में, और बोला जाएगा बोलो जो बोलना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो वो आराम से जो भी मजे होके बोल रहे हैं, ठीक है। बाद में उनको बोला जाएगा जाओ बेटा घर, उनमें से कुछ को रोक लिया जाएगा और ऑफिसर्स रुकेंगे और वो क्या करेंगे, सारी रिकॉर्डेड जो भी उनकी बातें हुई हैं, जो भी उनके आइडियाज़ आए हैं उसको सुनेंगे और उनको जज करेंगे फ्रॉम द व्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कौन से आइडिया को क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, किस पे काम किया जाए, है ना। और फिर उनमें से कुछ आइडिया नोबल निकलेंगे, ऐसे आइडिया निकलेंगे जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे है ऐसे मटेरियल जो क्रिएटिविटी को फोस्टर करेंगे। फोस्टर का मैंने मतलब आपको हर बार बताया, फोस्टर का मतलब होता है इन्हांस, मतलब बढ़ाना। ऐसे मटेरियल जो क्या करेंगे, क्रिएटिविटी को यानी हमारी सृजनात्मकता को क्या करेंगे, फोस्टर करेंगे। पहला है पजल सॉल्विंग। बच्चों को ना पजल दे दो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कि आपने देखा होगा ना कि बचपन में हमें गेम खेलते थे जिसमें ना क्या होता था, एक बॉक्स पे एक पिक्चर बनी होती थी, उसमें ना गत्ते के टुकड़े होते थे जो अलग अलग मतलब
जिनको हम तोड़ देते थे फिर हम उन्हें जोड़ते थे, ठीक है। तो वो क्या है, वो सब एक पजल है, एक कोई पजल दे दी बच्चों को सॉल्व करने की। दूसरा हम सबका फेवरेट रिडल सॉल्विंग, जो भी हम पहेली देते हैं ना, है ना, कि बताओ ऐसा कौन सा गेट है जिसमें घुस नहीं सकते, है ना, सच अ पीजी। तो ऐसे क्या होते हैं कि ये क्या है, ये हमारी रिडल सॉल्विंग है। इससे भी बच्चों की क्रिएटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन। बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मैंने मतलब आपको बताया था कि अलग अलग रास्ते होने चाहिए, यहाँ से भी, 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 ठीक है। तो क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछो जिससे कि बच्चों का दिमाग खुले, ठीक है। फिर है मिस्ट्री प्लॉट्स, मतलब आप रहस्यमय चीज़ें रखो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करो कि हम लोग बहुत एक गेम खेलते थे ना, मतलब बचपन में, कि कोई चीज़ छुपा देते थे और आपको ढूंढना पड़ता था, है ना। तो ये वही है, जैसे कि क्या है, आपने कोई भी एक चीज़ छुपा दी, जैसे ट्रेजर हंट होता है ना, सेम वही है ये, ठीक है। हमको क्या करना होता है, हमको वो चीज़ ढूंढनी होती है, उसका हमें एक क्लू मिल जाता है, ठीक है। हम वो पढ़ते हैं क्लू को और फिर सोचते हैं भाई इससे रिलेटेड हो क्या सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। फिर है कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशन। बच्चों को ऐसी सिचुएशन दे दो कि मान लो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, है ना। हम कह दें कि मान लो अगर तुम्हारे पंख निकल आए तो तुम क्या करोगे। तो या मान लो आपको डोरेमोन का गैजेट मिल जाए, वो वाला एनीवेयर डोर, तो कहाँ जाओगे। तो बच्चे क्या करेंगे, मतलब बताएंगे उस बारे में, ठीक है। या फिर हम कहें अच्छा मान लो अगर आप ही डोरेमोन बन जाओ या आपकी लाइफ में डोरेमोन आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सिचुएशन दे दो उन लोगों को कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो आप देखना बच्चों की क्रिएटिविटी क्या क्या आंसर देंगे, ठीक है। फिर है स्टोरी राइटिंग। बच्चों को ना स्टोरी लिखने को दो। क्या होता है, जब आप किसी को स्टोरी लिखने को दोगे तो उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब उसको क्या करेंगे, कागज़ के पन्ने पर उतार देंगे। तो क्या है ये बच्चों को स्टोरी राइटिंग। पोएम राइटिंग। पोएम राइटिंग में क्या होता है कि हमारे जो वर्ड हैं, जो हमारी वोकैबुलरी है, उससे रिलेटेड जो हमारे राइमिंग वर्ड्स है वो भी निकल के आते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये लिखने दो। और सबसे बढ़िया, बच्चों को खुद ही बनाने को दे दो रिडल। बच्चों जाओ पहेली बना के लाओ। अब बच्चे घर जाएंगे, अब पहेली बनाने की सोचेंगे। अब आप देखिएगा इतनी फ़नी फ़नी पहेलियाँ आएंगी ना कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। पजल सॉल्विंग, रिडल सॉल्विंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मिस्ट्री प्लॉट, कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशन, स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग और रिडल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और भी हो सकती हैं, जो जितनी मेन बुक में दे रखी थी वो यही है, और भी हो सकती हैं, है ना। जिस चीज़ से आप बच्चे की क्या कर सकते हो, क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हो। ओके, अब आगे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो और कर लेते हैं। आ जाते हैं, अब है क्वेश्चनिंग, मतलब आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन के टाइप इसमें बताए हुए हैं कि आप किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हो जिससे उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पहला है रीडिफाइनिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज़ का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है, ठीक है। अब उस कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउ क्लॉक इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैलेंडर। क्लॉक जो है वो कैलेंडर से क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, मतलब क्लॉक की क्या क्वालिटीज़ हैं और कैलेंडर की क्या क्वालिटीज़ है। तो बच्चे ये बताएंगे कि भैया क्लॉक तो हमें समय बताती है और कैलेंडर हमें समय थोड़ी बताता है। कैलेंडर तो हमें क्या बताता है, दिन बताता है, साल बताता है ना। दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंसेस। आप बच्चों को ना कॉन्सिक्वेंसेस दे दो, मतलब कोई सिचुएशन दे दो। तो जैसे बोल दो बच्चों को, सपोज करो कि पेट्रोल ही खत्म हो जाए, फिर क्या होगा। तो बच्चे कहेंगे हम साइकिल चलाएंगे, है ना, रिक्शा चलाया करेंगे, है ना, बैटरी वाले आ जाएंगे। बैटरी वाले अब तो आजकल तो बहुत चल रहे हैं ना, मिनी मेट्रो उसका नाम है ना। तो ये सब बच्चे इसके आंसर्स देंगे। फिर है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें परिकल्पना लगे, ठीक है। अब बच्चों की क्या है कि आपको बोल दे कि सपोज करो कि आप क्या हो, बैंक के मैनेजर बन जाओ, ठीक है। जो वो जो पिक्चर थी ना नायक में, वो उसने बोला था ना एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, तो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, फिर है प्रोएक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, प्रोएक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, जो चीज़ प्रीवियसली हो चुकी है, जो लोग अब अस्तित्व में नहीं है, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी गांधी जी अभी जिंदा होते तो वो क्या करते, ठीक है। गांधी जी अगर अभी जिंदा होते तो वो क्या करते, ठीक है। फिर है क्वेश्चन सीकिंग न्यू रिलेशनशिप। ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे क्या हो, नई रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हो। कि क्या इज डे अ वीक, क्या डे एक वीक है, मतलब एक दिन पूरा सप्ताह है। तो भाई अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि अरे डे सप्ताह थोड़ी, सप्ताह में डे आता है, डे में सप्ताह थोड़ी आता है, ठीक है। फिर है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन, मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चन दे दो। देखो मैंने यहाँ क्रोकोडाइल इसलिए लिखा है कि क्या होता है कि इसमें दे रखा था एक टैंक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या है, क्रोकोडाइल है। यहाँ पे एक इन्होंने खंबा गाड़ रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है
यहाँ पे आप हो, देखो कितने प्यारे से आप हो, वाओ। आपको क्या करना है, आपको एक रस्सी दी गई है, ये लो, स्पाइरल सी लग रही है पर रस्सी समझ लेना, ठीक है। आपको इस रस्सी को इससे खंबे से बांधना है, ठीक है। और अंदर क्या है, बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं। अब बच्चे तरकीब लगाएंगे कि हम एक काम करेंगे, हम उड़ के ऐसे करके बांध देंगे, ठीक है। या वो कहेगा कि हम आएंगे यहाँ से बिल्कुल कोने में आके यहाँ से बांध देंगे। बच्चे अलग अलग तरकीब लगाएंगे, मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चन लगाएंगे। कोई कहेगा हमने वो ली क्या कहते हैं रस्सी, उसमें अपने गांठ बांधी, ऊपर से जैसे वो फेंकते नहीं है ऐसे करके बांध देंगे, है ना। तो ये सब बच्चे इसमें क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, आंसर्स बताएंगे। फिर है चैलेंजिंग असम्पशन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप चैलेंज करो। मान लो बच्चे ने एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, मान लो कैडबरी है, तो आपने सोचा होगा कि चलो इसका नाम चेंज करके बताओ और हम क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, चैलेंज लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप चैलेंज कर दो, अगर इस चीज़ को हमें ये करना, अगर हमें इसका नाम बदलना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चे ने पोस्टर बना दिया तो आपने कहा नहीं इसको इस तरीके से बनाओ, तो क्या होगा, तो बच्चे चैलेंज लेंगे। फिर है फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो चीज़ें फ्यूचर में होनी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये हमारे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, 5 यूनिट हो चुकी हैं, रिवाइज करते रहिएगा, 6ठी कल कंप्लीट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को क्या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट L++ कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो, फीडबैक हो तो मेल आईडी तो है ही, या फिर हमारा कमेंट सेक्शन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बस फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।